सीआईडी सीजन 2 के लेटेस्ट एपिसोड में सुरभि नाम की एक लड़की की मौत हो जाती है। अचानक से उसका मर्डर हो जाता है एंड सीआईडी वाले क्राइम सीन पे पहुंच जाते हैं। आकर उसके हस्बैंड विशाल से पूछा जाता है कि क्या यहाँ से कुछ चोरी भी हुआ है, क्योंकि कांच टूटा हुआ था खिड़की का। तो वो बताता है कि मेरा टैबलेट गायब है और जो लड़की मरी सुरभि उसकी ज्वेलरी गायब है। बेसिकली यहाँ पर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स थे जो कि अब बड़े हो चुके हैं, इनकी शादियां हो चुकी, इनका रीयूनियन चल रहा था। यहाँ पर सब बोलते हैं कि हमने तो कभी सुरभि को इससे पहले देखा भी नहीं था, जब ये मर गई तो उसके बाद ही हमने इसको पहली बार देखा, उससे पहले सुरभि को बिल्कुल भी नहीं जानते थे, ऐसा ये सबने बताया। और ये भी बताया है कि यहाँ पर इस जगह पर पहले भी कुछ चोरियां हो चुकी हैं एंड गेस्ट पर हमला भी हो चुका है। एंड वो कहते हैं कि जिग्नेश नाम का ये बंदा है, इसी करके ये सब हुआ है, यही जिद करके हमें यहाँ पर लाया था, यानी कि ब्लेम जिग्नेश पर डालने की कोशिश कर रहे थे। एनीवे सीआईडी चीज़ें ढूंढने लगती है एंड पूर्वी को देखने को मिलता है कि जो लड़की की मौत हुई है उसके ऊपर थोड़ा गम था, यानी कि ग्लू था। एंड ऑल्सो दया को यहाँ पर जूतों के निशान मिलते हैं और एक कपड़े का टुकड़ा भी मिलता है फंसा हुआ, जैसे कि लोग कोई बंदा भाग रहा होगा तो उसका कपड़ा फंस गया होगा खिड़की में से जब वो मार के वहाँ से निकला, जब वो वहाँ से भागा। और यही चीज़ के बारे में दया इसी प्रद्युमन को भी बताता है। वहाँ पे और भी कई कमरे थे और उनकी भी चेकिंग करनी ज़रूरी थी सीआईडी के लिए। एक प्रेग्नेंट औरत थी लेकिन स्टिल वहाँ पर घुसना पड़ा, चेकिंग करनी पड़ी घर में। एक और लड़का था पुनीत, अपनी वाइफ के साथ यहीं पर आया हुआ, उसकी भी वहाँ पर चेकिंग हुई। एंड यहाँ पर इनके कमरे में चेकिंग करते हुए एक इंटरेस्टिंग चीज़ मिलती है कि ये लड़के के हाथ में चोट लगी हुई थी एंड खरोच आई हुई थी। एंड ऑल्सो इनके कमरे में से वही सेम कपड़ा मिलता है अभिजीत को, जो कि कपड़ा दया को पहले मिला था, कपड़े का टुकड़ा मिला था और वो मैच हो गया। और ये लड़का तभी अचानक से भाग जाता है, लेकिन सीआईडी वाले पकड़ लेते हैं। फिर वो बताता है कि मैंने नहीं मारा, लेकिन मैं तो डर के यहाँ से भाग गया था। बेसिकली हुआ ये कि कहता है कि सुरभि ने तो मुझे हायर किया हुआ था एंड इसको हायर इस करके किया था बिकॉज सुरभि खुद एक प्राइवेट डिटेक्टिव थी एंड सुरभि को लग रहा था कि उसकी जान जो है वो खतरे में है, कोई इसको मारने वाला है। तो इस लड़के को भी यहाँ पर उसने बुलाया था ताकि ये नज़र रखे किसी और के ऊपर जिससे सुरभि को खतरा है। और ये नज़र रख भी रहा था, लेकिन रात को वहाँ पर चोरी चोरी गया और इसे पता चलता है कि सुरभि की तबीयत ख़राब है। तो ये सोचता है कि कल आऊँगा, अभी डिस्टर्ब नहीं करता। लेकिन ये सब जब ये सोच रहा था और देख रहा था तभी अचानक से सुरभि की मौत हो जाती है और अचानक से ये वहाँ से भाग जाता है। और ये भी बताता है कि सुरभि को मारने वाला बालकनी से भागकर जाता हुआ इसने देखा और बालकनी में कांच के टुकड़े भी देखे। लेकिन यहाँ पर एसीपी प्रद्युमन अपना दिमाग लड़ाते हैं और ये कहते हैं कि कांच के टुकड़े तो अंदर वाली साइड होने चाहिए। अगर बंदा बाहर से कांच तोड़कर अंदर घुसा है तो अंदर होने चाहिए वो कांच के टुकड़े, लेकिन कांच के टुकड़े बाहर कैसे है। तो इसी पे प्रद्युमन ने ये कुछ तो गड़बड़ है चीज़ पकड़ ली और पूर्वी ने उस लड़की प्राइवेट डिटेक्टिव जिसकी मौत हो गई उसका लैपटॉप चेक किया एंड उसमें कई सारे फोल्डर्स थे। वही सारे लोग जो वहाँ पर आए हुए थे उनके ही फोल्डर्स थे, उनके सीक्रेट्स इस लड़की के पास थे। ऑफकोर्स वो प्राइवेट डिटेक्टिव थी एंड वो इनके ऊपर जासूसी कर रही थी, यानी कि ये लोग हो सकता है उसके मर्डर में इन्वॉल्व हो। सीआईडी वाले उनसे पूछते हैं और सीआईडी वालों को ये भी पता चल गया कि ये लोग झूठ बोल रहे थे कि ये सुरभि को पहले नहीं जानते बिकॉज ये सुरभि से पहले भी मिल चुके हैं और उसको जानते थे। और यहाँ पर ये लोग सीआईडी को यही बताते हैं कि हाँ, सुरभि हमारे कुछ सीक्रेट्स लीक करने वाली थी लेकिन हमने उनको नहीं मारा है। तो सीआईडी अंडरकवर चली जाती है एंड ये जो सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे इनकी लाइफ्स को देखने लग जाती है एंड इनका पीछा करने लग जाती है। और सीआईडी वालों को ये लड़की मिल जाती है जिसने परुल नाम की लड़की को बुलाया था, पैसे लेकर आने को कहा था एंड उससे पैसे लेना चाहती थी बिकॉज उसको थ्रेटन कर रही थी उसकी सीक्रेट इन्फो लीक करने के लिए। और आखिर ऐसा कर कैसे रही थी, कर क्यों रही थी? बेसिकली इसको पैसे की ज़रूरत थी, इसका जो स्टार्टअप है वो ज़्यादा नहीं चल रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा लॉस में था एंड इसी करके इसने सुरभि के जो भी सीक्रेट्स वगैरह उसने दूसरों के इकट्ठे कर रखे थे उसके बारे में इसको पता था एंड उसी को यूज़ करके पैसे कमाना चाहती थी। लेकिन इसने उसको नहीं मारा है, वो ये भी बताती है। वो कहती है कि वो सुरभि के लैपटॉप में देखती है कितने सारे फाइल्स पड़े थे, इन लोगों के सीक्रेट्स वगैरह उसमें थे, तो इसने सोचा यहाँ से मैं पैसे कमा सकती हूँ उनको धमका के। वो बताती है कि सूरज और परुल मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व थे, यानी कि वही सारे लोग हैं जो वहाँ पर फूसी रिजॉर्ट में थे। एंड फिर वो ये भी बताती है कि त्रिशा और जिग्नेश बैंकरप्ट हैं एंड देश से भागने का प्लान बना रहे हैं। एंड जो एक और लड़की थी वहाँ पर कृपा, वो एक फर्म में पार्टनर है एंड अपने ही क्लाइंट्स को उल्लू बनाती है एंड उन्हीं की जो इन्फॉर्मेशन है वो आगे लीक कर देती है। तो इस तरीके से इतने लोगों के सीक्रेट इसके पास आ गए थे एंड उनको ये धमकाकर पैसे लेना चाहती थी, लेकिन इसने उस लड़की को नहीं मारा। डॉक्टर सालुंखे बताते हैं कि जो ग्लू मिली थी पूर्वी को वो वाली ग्लू थी जो कि विग्स वगैरह में यूज़ होती है
है या फिर नकली दाढ़ियों में यूज़ होती है। और बरसात के पानी से वो बहुत ज़्यादा लूज़ हो गई थी, जिस करके वो गिर गई थी एंड इसी करके इनको वो ग्लू वहाँ से मिली। तो इस करके सीआईडी वाले उन्हीं कमरों में ग्लू के ट्रेसेस ढूंढ